जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की हर हर। समुपस्थित श्रद्धा संसिक्त मानस श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, अथ ब्रह्मानंद कथा का कल तक 12वां भाग हो गया और आज 13वां भाग। पूज्य महाराज श्री का जीवन बड़ा विलक्षण था। कहते हैं सामान्य व्यक्ति उनको सामान्य साधु समझ करके प्रसन्न हो जाता था और साधु जन उनको बड़ा विशिष्ट महापुरुष महात्मा मानते, पर जो महात्मा होते उनको सिद्ध कोटि का महायोगी मानते। और बड़े बड़े महायोगियों के सम्मुख उनका जो व्यक्तित्व था वो साक्षात ब्रह्म की भांति माने भगवान की भांति पूज्य माने जाते। कहते एक बार ऐसा हुआ कि पूज्य महाराज श्री किसी मार्ग से चले जा रहे हैं और अचानक सुनाई दिया पीछे बहुत कोलाहल है, लोगों की भीड़ दौड़ी चली आ रही है। तो सोचने लगे ये क्या है। पता किया बाद में तो जो धार्मिक जनता थी वो उनके चरणों की रज उठा उठा करके अपने घर ले जा रही है। जब किसी व्यक्ति को कोई अनुष्ठान करना होता तो उनके चरणों की रज का वंदन करके और उसको रज को अपने उस स्थान पर रख करके फिर उपासना शुरू करता। किसी को घर बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, ऐसा समाज में पूज्य महाराज श्री का ऐसा अपूर्व भाव था। आ जाए महाराज, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ऐसा अनुपम भाव था कि ये मानते थे कि उनके चरणों से चिन्हित रज अर्थात जिस भूमि पर उनके चरण पड़ गए वो रज मिल जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ तक कि जंगलों में उनके चरणों के चिन्हों को देख करके लोग प्राय उनको खोजते हुए जंगलों में पहुंच जाते। ऐसी कोई विलक्षण रेखा थी उनके चरणों में। कहते हैं गुरुवर की पद पद्म बिरज को पाने भक्त दौड़ते हैं। गुरुवर की पद पद्म बिरज को, बिरज माने विशिष्ट रज को पाने भक्त दौड़ते हैं। माया मोह विकट बंधन को पल भर में ही तोड़ते हैं। पद चिन्हों को खोज खोज बन पर्वत नदी तट घूमा करते। समाधान पा हृदय गुहा को परानंद से भरा करते। उनके दर्शन करने से ही व्यक्ति न जाने कितना विह्वल और भाव विभोर हो जाता। किसी को अश्रुपात होने लग जाता, किसी को नेत्र बंद करने पर आंख खोलने की इच्छा ही न होती। और एक बड़ी विलक्षणता ये थी, ये सिद्ध है, ये बात क्यों प्रसिद्ध हुई, ये योगी हैं, ये बात समाज कैसे जाना। कुछ न कुछ तो मनुष्य के महापुरुष के जीवन में ऐसा होगा कि लोग ये समझने लगे भाई ये मेरे मन की बात जानते हैं। रचनाकार कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को उसके सम्मुख आते ही पढ़ लेते थे। प्रायः सबके मन भावों को पढ़ लेते
और बिन पूछे भी सहज सभा में उत्तर दे देते। और अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपके मन का कोई संकल्प चल रहा है, वो महापुरुष ऐसे थे कि आपको इंगित करके उत्तर दे दिया। फिर वो चर्चा करते, भाई आज तो गजब हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरे दिमाग में ये चलता था, इसका उत्तर मिला है। अत्यंत अकल्पनीय व्यक्तित्व। उनका प्रायः जीवन अमरकंटक और विंध्याचल की इन पहाड़ियों में बनी हुई गुफाओं में, घने जंगलों में बीतता। एक बार कहते हैं मानिकपुर के पास, यहाँ कोई मानिकपुर कहाँ, रीवा आगे के पास है ना मानिकपुर के, हाँ, मानिकपुर के पास विचरण करते हुए गांव में पहुंच गए। तो महाराज श्री का जो स्वरूप था, जो शारीरिक संरचना थी, बड़े सुंदर सुंदर, उस समय तो लगभग 40-45 के आसपास अवस्था रही होगी। बहुत गंभीर दृष्टि, बहुत मृदु और बहुत शांत मूर्ति। किसी गांव के समीप से निकले जाते थे, उनकी तेजस्विता को देख करके दर्शन करने की लालसा में आबाल वृद्ध दौड़ पड़े। ऐसे बस गांव में चर्चा चल गई, कोई सिद्ध महापुरुष आए, सिद्ध महापुरुष आए हैं। अच्छा, अनादिकाल से संसार के मन में क्या रहता है कि भाई कोई ऐसा चमत्कार हो, किसी संत की दृष्टि पड़े, किसी संत की चरण की रज मिले तो मेरे जीवन की विपत्तियों का अंत हो जाए, मेरे दुख का अंत हो जाए। और ये आज की कोई नई बात नहीं, अनादिकाल से ऐसा होता आया है और जब तक इस सृष्टि रहेगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। ये बात एक अलग है कि दुनिया के दुखों का अंत करने की सामर्थ्य सृष्टि में न किसी में थी, न किसी में है और न किसी में होगी। और बुरा तो मानना मत, बहुत कड़वी सी बात कहूँ, जाओ, तुम्हारे दुखों का अंत भगवान से भी नहीं बने। इस समग्र सृष्टि के समस्त दुखों का अंत करने की सामर्थ्य तो भगवान में भी नहीं है। मेरी बात कई बार बुरी लग जाती है, लग भी जानी चाहिए। आप भगवान की सामर्थ्य पर उंगली उठा रहे हो, भगवान की सर्वज्ञता पर, सर्वसमर्थत्व पर उंगली उठा रहे हो? नहीं नहीं, मान रहे हैं कि हाँ मिटा सकते तो मिटा देना फिर सबके दुखों को। आज तक तो मिटाया नहीं, आगे मिटा दें तो मिटवा लेना। अभी तक तो ऐसा देखने में आया नहीं कि सारी सृष्टि के सारे जीवों के सारे दुखों को भगवान ने मिटाया हो। और हमारी बात गलत लगती है तो भगवान से जाके शिकायत कर दो कि तुम्हारी बुराई कर रहे थे। हम कह देंगे तुम ठीक हो तो मिटा दो सारी दुनिया के सब दुखों को। 1 लाख वर्ष पहले भी अपंग, विकलांग, विकट जीवन जीने वाले, कुरूप, कुबुद्धि, माने सब प्रकार के दुखों से पीड़ित लोग थे, आज भी हैं। और जाओ, जब तक सृष्टि रहनी है रहेंगे, निर्धन भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे और कुरूप भी रहेंगे, असुंदरता भी रहेगी, निर्धनता भी रहेगी, निर्बलता भी रहेगी, दुर्जन भी रहेंगे, दुष्ट भी रहेंगे, दुराचारी भी रहेंगे। और रहेंगे माने रहेंगे। आज से 1000 साल पहले किसी और के सामने रो रहे थे, मेरे दुख मिटा दो, मेरी बीमारियां काट दो, मेरी गरीबी मिटा दो। आज किसी और के सामने रो रहे हैं और आने वाले वर्षों में किसी और के सामने रोएंगे, गुरु हमारे दुख मिटा दो। और वो मिटाने वाले भी मिट गए और मिटवाने की चाह रखने वाले भी मिट गए। सनातन धर्म का तात्पर्य ये नहीं है, धर्म ये नहीं कहता कि हम तुम्हारे दुख मिटा देंगे, धर्म ये नहीं कहता हम तुमको विपत्तियों से बचा ले जाएंगे, धर्म ये नहीं कहता है कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आवेगा। जो ये सोचता है कि धर्म का तात्पर्य है दुखों का मिटना, धर्म का तात्पर्य है विपत्तियों का मिटना, वो धर्म के मर्म को नहीं जानता। धर्म सहन शक्ति है, धर्म तितिक्षा है, धर्म विपत्तियों से बड़ी एक लकीर खींच देने की सामर्थ्य का नाम है। संकट जितना बड़ा है उससे बड़ी सहन शक्ति का आ जाना ही धार्मिक हो जाना है।
यदि आप कहोगे साहब मंदिर जाते हैं, महात्माओं से जुड़े हैं, तीर्थ नहाया, कुंभ चले गए तो भी दुख नहीं मिटा, तो किसी काले को गोरा बना के दिखा दो तुम, पूरी जिंदगी तपस्या कर करके। किसी कौआ को कोयल की भांति कुहू कुहू करने वाला बना के दिखा दो तुम सारी। अरे भाई बात ये नहीं है, बात ये दुख को सहन करने की सामर्थ्य आनी चाहिए। ये है धर्म। आत्मबल का बढ़ना धर्म है। अर्थात जितना बड़ा भक्त होगा उतना बड़ा उसके जीवन में संघर्ष होगा, और एक खेल खेल में सारे संघर्ष को मुस्कुराते मुस्कुराते सहन कर जाएगा, पी जाएगा। यह है भक्ति। आप पांडवों से बड़े भक्त तो हो नहीं सकते। जितने संकट पांडवों के जीवन में आए हैं उतने का 1000वां हिस्सा भी आवे तो हम न सह पाए, जी नहीं पाएंगे। प्रहलाद से बड़े भक्त हम कभी हो नहीं सकते। उसके जीवन में, उनके जीवन में जितना कष्ट आया हमारे जीवन में क्या आएगा। इसलिए भक्ति का तात्पर्य क्या है? ये कोई नारियल के पीछे भाग रहा है, कोई श्रीयंत्र के पीछे भाग रहा है, कोई सुपारी के पीछे भाग रहा है, कोई रुद्राक्ष के पीछे भाग रहा है, कोई तुलसी के पीछे भाग रहा है, और कोई कह रहा है मैं तुम्हारी गदा घुमाता हूँ, सारे दुखों को मिटा देता हूँ। भाई साहब अपने ही दुख मिटा लो। हम न तो किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, न किसी का उपहास उड़ा रहे हैं। हम कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। हमारे दुखों का कारण हम हैं, हमारे कर्म हैं। हम अपने सामने जो घट रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं। जैसे कर्मों की खेती करके आए हैं, जैसा हमारे अकाउंट में हमने जमा कराया है, उसी के बदले में हमको सब मिल रहा है, अच्छा या बुरा। बस अच्छा ये है, जब कुछ बुरा घटित हो, जब कुछ प्रतिकूल घटित हो, तो उसकी जिम्मेदारी आगे बढ़ कर के अच्छे नायक की भांति लो, मेरी कमी है, इट्स माई फॉल्ट, ऐसे बोलो। और कुछ अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय अपने गुरुजनों को, माता पिता को, भगवान की कृपा को, संतों की कृपा को दो। बस इतनी सी बात है। आप कहोगे सब अच्छा घटित हो गया तो फिर क्यों ना उसका श्रेय ले लो, लोग अहंकारी बतावेंगे और बुराई होगी। अपनी सफलताओं का श्रेय गुरुजनों को दोगे, पूज्य जनों को दोगे, तो समाज में सफलता के साथ साथ विनयी होने की प्रशंसा भी प्राप्त होगी, एक प्लस और हो जाएगा। और तुमने कहा कि ये मैंने पाने के लिए बहुत पापड़ बेले, मैं रात रात भर जगा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, तो लोग मुंह बनाएंगे बुद्धू कहीं का, मूर्ख कहीं का। और जिसने कभी आशीर्वाद दिया होगा मन महसूस के कहेगा मेरे पास आया था, मैंने आशीर्वाद दिया तो फिर इसका भला हुआ है। माता पिता कहेंगे हम क्या मर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, अकेला पा गया है। आपने सफलताओं का श्रेय लेने के चक्कर में स्वयं की प्रशंसा की तो दुनिया निंदा करने लगेगी। इसलिए चालाक बनो, चतुर बनो, दोनों हाथों से रबड़ी लपेटो। सफलता होने के साथ साथ उस सफलता का श्रेय गुरुजनों को दोगे, अपने माता पिता को दोगे, कहोगे मेरे मित्रों का सहयोग है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, तो लोग कहेंगे बहुत विनम्र है। तो बात क्यों चली कि पहले भी ऐसे ही लोग भागते थे, दुख मिट जाए, मिटे नहीं। दुख आज भी वैसे ही खड़े, लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, पर बीमारियां नहीं बदली। पूज्य महाराज श्री ने वहाँ लोगों से पूछा, भाई यहाँ कोई भजन करने के योग्य जगह है क्या, एकांत हो, जहाँ कोई मनुष्य जाता ना हो। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज यहाँ से 5 मील की दूरी पर, 5 मील माने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा घना जंगल है, घनघोर जंगल है, उसमें सिंह, व्याघ्र आदि जंगली जंतु रहते हैं। और ये बात बताते बताते प्रभु कहाँ चले हैं? अच्छा ठीक है। ये शंकाएं बहुत पीड़ित करती हैं मनुष्य को। उन्होंने कहा महाराज ऐसी भयावह भूमि है, ऐसा अभूतपूर्व स्थान है कि वहाँ सामान्यतया मनुष्य रात में टिक नहीं सकता। तो महाराज जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वह के कुछ बुजुर्गों ने बताया, बड़े लोगों ने, कि हमारे गांव के जमींदार का
एक पुत्र, उसके मन में वैराग्य का बुखार चढ़ा। एक होता है ना क्षणिक वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य बोलते हैं। क्षणिक वैराग्य चढ़ा और उसने अपने कर्मचारियों को साथ में लिया और कहा कि हम 1 वर्ष तक इस गुफा में बैठ करके अखंड तप करेंगे। तो साथ में 4-5 बंदूक वाले और 2-4 सेवक। अब जब बड़ा आदमी है तो बड़े ही ढंग से जाएगा। समारोह पूर्वक घोषणा करके गया कि हम उस गुफा में बैठ करके तप करेंगे और ये हमारे वो हैं बॉडीगार्ड। उन बंदूकधारियों कर्मचारियों से कहा कि तुम बंदूक लेकर के हमारे साथ चलो, हमको गुफा तक पहुंचाओ और फिर गुफा में बंद करके लौट आना। तो लोग गए। जब जाने लगे तो उस युवक के पिता ने कहा कि 2-4 दिन में जब असुविधा होंगी, समय पर खाने को ना मिलेगा तो बिल बिला करके भागेगा। आना नहीं, इसको साथ लेकर के आना है, लौट मत आना इसके बिना, प्रतीक्षा करना। जैसे वो व्यक्ति गुफा में गया और कर्मचारियों को कहा कि तुम लौट जाओ, तो वो तो उस युवक के पिताजी की आज्ञा से ही भी गए थे। वो छुप करके झाड़ियों में कोई पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। रात्रि हुई तो भगवान न जाने क्या लीला हुई, इधर से थप्पड़ पड़ते हैं उस युवक को। दे दनादन अज्ञात कोई शक्ति है जो थप्पड़ मारे जाती है, चीखता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। अब रात में कौन जाए किसी को बचाने। जहाँ ये आवाज़ सुनी तो ये अपने बैठे बैठे कांप रहे हैं, भगवान हमें बचाओ, जो तपस्या करने आया हो बचे ना बचे पर हम बच जाएं। कैसी रात बीते, सवेरा हो। उन लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ के किंवदंती के रूप में, जनश्रुति के रूप में कहा जाता है कि वन योगिनियों ने किलकारी भर भर करके मारा उसको। पात्र नहीं रहा होगा, पवित्रता नहीं रह पाई होगी, शुचिता नहीं रह पाई होगी। सवेरे जब प्रकाश हुआ तो जमींदार के जो सेवक थे वो दौड़ करके गए, गुफा खोला तो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, बिल्कुल शरीर नग्न था और शरीर पर, गौरवर्ण का युवक था वो, उसके शरीर पर रक्तिम आभा के पंजे छपे, यहाँ सूजा हुआ है पूरा का पूरा। कैसे पता चला थप्पड़ मारे हैं? कैसे पता चला? पंजे के निशान पूरे शरीर पर छपे पड़े हैं। अचेत उस युवक को लेके आए। उसके बाद महाराज यहाँ किसी ने हिम्मत नहीं की वहाँ जाने की। अब नहीं जाता कोई वहाँ गाय चराने भी। एक प्रकार से उस गांव के लोगों ने पूज्य महाराज श्री के सामने तपस्या का स्थान बता करके वहाँ की भयावहता, वहाँ की भयानकता और वहाँ आने वाले संकट का संकेत कर दिया। पूज्य महाराज श्री ने कहा तब तो बहुत अच्छा है, अब तो हमको वहीं जाना है। इस घटना को सुनकर गुरुवर मन में अपने ठान लिए और तप के योग्य यही उत्तम है, मन में अपने जान लिए। इस घटना को सुनकर के समझ गए कि तपस्या करने के योग्य तो भूमि वही है। और बात सीधी है, संसारी पुरुषों को जो जो बाधक बनते हैं, विरक्त तपस्वी को वो ही साधक बनते हैं। माने जो साधु है उसके लिए वही साधना का हेतु बन जाता है। अत्यंत रमणीय स्थान पर पूज्य महाराज श्री को दिखा दिया, लोगों ने पहुंचा दिया, दूर से दिखाया। महाराज हम नहीं जाओ वहाँ, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। महाराज तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारा कुछ हो भी जाएगा तो तुमको क्या। आगे ऐसे कहते ब्रजभाषा में, आगे नाथ न पीछे पगहा। और हमर का हुई, हमरा क्या होगा, हम नहीं जाएंगे महाराज, तू जा। उस घनघोर जंगल में पूज्य महाराज श्री जब पहुँचे तो अत्यंत रमणीय और अद्भुत बात यह है कि ऐसी जगह है जहां पहुंचना सच में ही सामान्यतया मनुष्य के लिए कठिन है। पर चारों ओर पहाड़ी है, बीच में एक नीचे तपस्थली है और वहां जल का स्रोत है। पूज्य महाराज श्री ने एक वृक्ष के नीचे आसन जमाया और वहाँ के समग्र वातावरण को देखा। अपने आसन के चारों ओर जल की रेखा के द्वारा अभिषंचन करके रक्षा चक्र का विधान किया और बैठ गए।
जो लोग आए थे वो तो चले गए। उस घनघोर जंगल में प्राय ऐसा लिख रहे हैं लेखक कि दिन में भी लोग आते तो 10-5 का समूह बना के आते, शस्त्र लेकर के आते थे। और पूज्य महाराज श्री अकेले और निहत्थे, और कोई साधन नहीं, ना कोई वस्त्र, ना कोई दंड, माने दंड माने स्वयं का दंड तो है पर ना कोई डंडा, रक्षा के लिए कुछ नहीं है। महाराज श्री जी आसन पर बैठे, रात हो गई। अचानक एक गजब बात हुई। पूज्य महाराज श्री दीपक वीपक भी कुछ था नहीं और बिल्कुल प्राकृत जीवन है। रात हो गई तो माने उस रात्रि का भी अपना सुख है। जो लोग कहते हैं अंधेरा अंधेरा है, जिन लोगों को अंधकार से भय लगता है, मैं कहता हूँ अंधकार में ही सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। बहुत अधिक अंधेरे में रहने लग जाओगे तो आपको अंधकार में भी सब सूझने लग जाता है, और बहुत अधिक प्रकाश भी आपकी शांति को भंग करता है। एक घटना घटी उस जंगल में। 250 वर्ष पुराना कोई सिद्ध रहता था। 250 वर्षों से एक ही कोई सिद्ध, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी रहता। अभी हम उसके साक्षी नहीं है, हम जो लिखा है उसी को पढ़ के सुना रहे हैं। कोई हमसे पूछ ले जी 250 साल, तो ऐसे कह रहे हो जैसे 2.5 साल की बात हो। 250 वर्ष से एक सिद्ध, एक अघोरी उस स्थान पर रहता, और उसने जब तप में निमग्न एक नए महात्मा को देखा तो सोचा कि चलो परख लें इसमें कुछ दम है कि नहीं, और अपना भी कुछ प्रभाव दिखाएं। अचानक उस अर्धरात्रि में इतना तीव्र प्रकाश हुआ, ओ सहसा अर्धरात्रि को वन में घोर प्रकाश हुआ, और सिद्ध अघोरी आकर बोला सखा हुआ इतिहास। माने क्या हो गया, हम दोहा के माध्यम से जो घटनाक्रम है उसका एक प्रकार से निरूपण कर रहे हैं। अचानक जब शुभ्र प्रकाश हुआ तो महाराज श्री को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने गहन अंधकार में, अर्धरात्रि में ये प्रकाश का क्या औचित्य, ये क्या है। थोड़े चौकन्ने हो गए, थोड़े सावधान हो गए। आसन पर अविचल यति बैठे हैं और देख रहे इस लीला को। अपने आसन पर बैठे लीला देख रहे हैं, रंग बिरंगा दृश्य देख रहे हैं, कभी नीला कभी पीला, ऐसा लगातार रंग बदल रहा है प्रकाश। और एक बार तो अचानक उस प्रकाश के मध्य में बड़े बड़े विलक्षण ऋषियों को, महर्षियों को आते जाते देखा, जैसे फिल्म चल रही हो पर्दे पर। थोड़ी देर बाद भगवान राम, लक्ष्मण, सीता उस प्रकाश में चले जा रहे हैं। सचमुच में जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ठीक वैसी घटना घट रही है। और पूज्य महाराज श्री ने जब ये अपनी ये कथा सुनाई किसी सभा में, तो लोग आश्चर्यचकित होकर के, महाराज श्री जी कहते हैं कि उसके बाद हमने बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण के दर्शन किए उस प्रकाश में। ऐसी छवियां दिखी, घटा बरसात हुई। अचानक उसी रात्र में, उसी प्रकाश में घनघोर बरसात होने लग गई, और केवल बरसात नहीं, ओले भी गिरने लग गए। और वास्तव में कुछ भी नहीं है। बरसात हुई, बर्फ की बरसात हुई, रक्त की बरसात हुई, अस्थि की बरसात हुई, स्वप्न सदृश, माने जैसे कोई सपना देख रहे हो, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो, ऐसे दृश्य चले आते। परंतु पूज्य महाराज श्री ने अपने आसन के ओर जो जल का रक्षा चक्र बनाया था, जो अंगन्यास, करन्यास इत्यादि किए थे, उसके प्रभाव से पूज्य महाराज श्री के चारों ओर बरसात है, बर्फ है, अस्थियां हैं, रक्त बरस रहा है, पर उनके आसन की उस परिधि में एक कण भी कोई दूषित पदार्थ नहीं आया। इतना उत्पात होने के बाद भी जब पूज्य महाराज श्री न भयभीत हुए, न आतंकित हुए, न विचलित हुए, तो उस सिद्ध महापुरुष को बड़ी चिंता हो गई, उस अघोरी को बड़ी चिंता हो गई। सारे मेरे प्रहार फीके चले गए, व्यर्थ चले गए। रूप अनूप शरद चंद्रवत रोचक मन को सेक रहे, और वर्ष 250 के योगी वो नव योगी को देख रहे।
अभी इनकी पूज्य महाराज श्री की अवस्था लगभग 45 के आसपास है और वो 250 वर्ष के योगी हैं। कैसा स्वरूप है? कहते हैं उनकी जटाएं धरती पर 1-1, 1.5 फुट जमीन पर लटक रही हैं और सिंह पर आरूढ़ होकर के चल करके पूज्य महाराज श्री के पास आए, शेर की सवारी करके आए और बहुत ऊंचा शरीर है। सामान्य मनुष्य की अपेक्षा लगता है जैसे 2-4 फुट ज़्यादा बड़े हों। भूमि पर जटाएं हैं, भौं बहुत बड़ी बड़ी हैं। इस स्वरूप को देखा तो बड़ा रोचक लग रहा है, परंतु महाराज श्री को रंच मात्र भी ना कोई भय हुआ, ना कोई उत्सुकता हुई और ना ही कोई आकर्षण बढ़ा। अंत में जब वो सामने आके खड़े हो गए तो पूज्य महाराज श्री ने आचमन करके कहा, को ये नाटक क्यों किया जा रहा है? ये मायावी जाल क्यों फैलाया जा रहा है? इतना सब करने की आवश्यकता क्या है? चाहते क्या हो? यतिवर बोले हंसकर, किसको माया दृश्य दिखाते हो प्रभो? इतनी माया का, जादूगरी का, बाजीगरी का नाटक क्यों लगा रखा है? किसको प्रभावित करना है? जंगल में है कौन? और जादूगर की भांति व्यर्थ में जल पर भवन उठाते हो। ये पानी पर भवन उठाने के जैसा नाटक क्यों? पूज्य महाराज श्री अद्वैत मत में परिनिष्ठित चिंतन वाले महापुरुष थे। आप सोचो कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के गुरु होने का सौभाग्य किसी सामान्य महापुरुष को मिलेगा क्या? वे जादूगर की भांति व्यर्थ में जल पर भवन उठाते हो। यतिवर बोले हंसकर, किसको माया दृश्य दिखाते हो? तांत्रिक ने कहा, इच्छा सारी पूरी होगी, एक बार तो बोलो तुम। उस तांत्रिक ने, उस अघोरी ने, जिनके दर्शन भी सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ थे, बस लोग समझते थे कि वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ कोई सिद्ध महापुरुष रहता है, कहा आप एक बार बोलो ना, क्या चाहते हो? इस जंगल में क्यों आए हो? तांत्रिक ने कहा, इच्छा सारी पूरी होगी, एक बार तो बोलो तुम। और कब तक मौन रहोगे यतिवर? इस रहस्य को खोलो तुम। ये चुप बैठे हो, चाहते क्या हो? इस जंगल में आए क्यों हो? क्या सिद्धि चाहिए? क्या चाहिए तुमको? तो यतिवर ने कहा, इच्छा पूरी करना यदि तुम चाहते हो, यदि आपको लगता है कि इच्छा पूर्ण करूंगा और बहुत सामर्थ्यवान हो, तो इतना सा पता नहीं है कि मैं चाहता क्या हूँ। जब आप एक महापुरुष किसी प्रकरण में भ्रम के कारण हमसे असंतुष्ट से हुए और उनके बारे में ये प्रसिद्धि थी कि ये तीनों कालों की बात जानते हैं, सबके मन की बात जान जाते हैं। एक आध बार उन्होंने हमसे कहा कि हमको प्रायः अंतरंग भावों का ज्ञान हो जाता है। तो मैंने कहा, महाराज श्री, यदि ये सच है कि आपको दूसरे के मन की भावना का पता चल जाता है, आप त्रिकालज्ञ हो, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि मेरे मन में भाव क्या है? यदि देखो, अब तो मैं और आप दो ही हैं ना, या कोई तीसरा नहीं है? उन्होंने कहा, और आप भी कह रहे हो और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सबके मन की बात जान जाते हो, और आप भ्रम के कारण जो कोई मन में आपके होगा, जो भी हो, तो आपको ये पता नहीं चला कि मेरे मन में क्या है, अभी मेरे मन में क्या है, कल क्या था, कल क्या होगा। तो नेत्र बंद करके कहा और मेरी दृढ़ता के कारण कहा, नहीं, मैं गंगा के तट पर खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। तो मैंने फिर इसके लिए इतना बवाल क्यों मचाया हुआ है? भाई, त्रिकालज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। 1000 लोग बोले, पर मेरा हृदय भी तो कुछ होगा ना। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। बाबा, आप इच्छा पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हो, सब कुछ दे दोगे। 250 वर्षों पर धरती पर हो, इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, इतना बड़ा शरीर है, इतना समझ में नहीं आया कि मैं चाहता क्या हूँ? बाबा, दो तो उसको जिसको कुछ शेष हो पाने की इच्छा। मैं पूर्ण का शिष्य हूँ और मैं पूर्ण का उपासक हूँ। मेरा उपास्य और गुरु दोनों पूर्ण हैं, इसलिए मैं भी भरा पूरा परिपूर्ण हूँ। एक रंच मात्र भी, कण मात्र भी कोई अवकाश हो तब तो कुछ दोगे।
उस तांत्रिक ने कहा भाई इस धरती पर पहली बार 250 वर्षों के इतिहास में मैं यहाँ हूँ, 250 वर्षों से पहली बार कोई व्यक्ति है जो टिक गया है एक रात और मेरे सामने खड़ा है। तुम हो कौन, चाहते क्या हो? तो पूज्य महाराज श्री ने कहा भगवान मेरा कोई यहाँ आने का उद्देश्य नहीं, मैं क्यों आया हूँ ये भी पता नहीं, बस आ गया हूँ। जब तक मन लगेगा यहाँ योग साधन करूँगा और चला जाऊँगा। मुझे ना आपसे कोई प्रयोजन, ना आपकी सिद्धि से कोई प्रयोजन और ना किसी से कुछ अपेक्षा। अब तो महात्मा वो जो पुराने थे बड़े प्रसन्न होकर के लौट गए। हाँ, पूज्य महाराज श्री कभी कभी इस प्रसंग की चर्चा करते अपने प्रवचन में, तो कहते, तिवारी जी जो लिखते हैं पुस्तक, वो कहते हैं ये सब पूज्य महाराज श्री से सुनने के बाद ही लिखा गया। तो पूज्य महाराज श्री कहते बीच बीच में कभी कभी वो महापुरुष आते, दर्शन देते और बड़ा प्यार लुटाते और लौट जाते। 6 महीने तक पूज्य महाराज श्री उसी एक स्थान पर अखंड, जहाँ न भोजन की कोई व्यवस्था है और न आवागमन की कोई व्यवस्था है, न किसी भगत जगत के आने जाने का कोई संभावना है। एक दिन पूज्य महाराज श्री को देख करके अघोरी ने कहा कि भगवान मेरे मन में फिर भी कुछ अपूर्णता की सी झलक लगती है, मुझको कुछ अधूरा है, पर आपको देखता हूँ तो मुझे पूर्णता का अनुभव होता है, इसलिए बार बार लौट करके आपके पास आता हूँ। एक दिन महाराज बड़ा अद्भुत घटना घट गई। पूज्य महाराज श्री को लगा कि इस महात्मा की अघोरी की साधना के में मेरे कारण विक्षेप होता है, तो अपने मन से ही उठ करके चल पड़े वहाँ से। वो जंगल छोड़ दिया, वो वन छोड़ दिया। घनघोर जंगल में भ्रमण करते करते पगडंडी से जा रहे थे, अचानक एक सिंह दिखाई दे गया, बड़ा विशाल बब्बर सिंह। यादृच्छिक गति मुनि एक दिन छोड़ क्षेत्र को चले गए और पथ पर लेकिन सिंह खड़ा है, मिले नेत्र से भले गए। सिंह विनत चरणों में आकर मानो प्रार्थना करता है। जैसे सिंह से पूज्य महाराज श्री के नेत्र मिले तो सिंह एक बार को तो ठिठक गया और न जाने क्या चमत्कार हुआ कि आके चरणों में सर झुका करके बैठ गया। कहते हैं सिंह बिनत चरणों में आकर मानो प्रार्थना करता है, गुरुवर कब तक देह भाव में जीना, कैसे जीव तरा करता है। प्रभु ये शरीर में हूँ, सिंह के शरीर में, कब तक रहना पड़ेगा मुझे यहाँ, और इस जीव के उद्धार का उपाय क्या है, कैसे तरा जाता है। पातंजल योग प्रदीप का एक सूत्र है, 2 अध्याय का संभवतः 35वां, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जिन महापुरुष की तपस्या के प्रभाव से उनके चित्त में सर्वथा अहिंसा का भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, उनकी कक्षा में, उनकी दृष्टि में, उनके समीप स्वाभाविक बैर रखने वाले प्राणियों के, जीवों के बैर भावना अपने आप निवृत्त हो जाती है। जैसे स्वाभाविक वैर क्या है, शत्रुता क्या है, सर्प और नेवला का नैसर्गिक विरोध है, शत्रुता है। परंतु जहाँ पूज्य चरण पूज्य श्री हम अर्थात उच्च कोटि के योगी महापुरुष साधना करते हैं, वहाँ नेवला और सर्प दोनों साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में अगस्त्य जी महाराज के आश्रम का परिदृश्य ऐसा है, माँ दधीची जी महाराज के आश्रम का परिदृश्य ऐसा है, जहाँ कुत्ता बिल्ली, सिंह और गौ, सिंह और मृग आपस में क्रीड़ा करते हैं, हाथी और सिंह दोनों क्रीड़ा करते हैं, सर्प और नेवला क्रीड़ा करते हैं। परस्पर विरोधी जीव भी स्वाभाविक शत्रुता को भुला करके प्रीतिपूर्वक रहते हैं। वहां से चलते चलते अचानक महाराज श्री जी को एक बहुत बड़ा विशाल बट का वृक्ष मिला और उस बट वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, जो जड़ें निकलती हैं ना वृक्ष के ऊपर से नीचे तक, वो सैकड़ों की संख्या में, उसके समीप से बहुत छोटा सा मार्ग है और उसकी खाई बहुत गहरी है। खाई के पास जाने पर देखा बहुत अल्प मात्रा में बड़ा पवित्र निर्मल अमृत के जैसा मधुर और शीतल जल का स्रोत भी है, छोटा सा। और देखा वहाँ पर ऐसी एक गुफा है जिसमें एक मनुष्य प्रवेश करके सुखपूर्वक
साधन कर सकता है। पूज्य महाराज श्री जी तो ऐसे स्थानों की खोज में ही रहते थे और लगता है पिछले जन्मों का कोई छुटा हुआ तप था जिसको करने के लिए महाराज श्री आए और उनको उन स्थानों का अपने आप पता चल जाता था। घूमते घामते वैसी जगह पहुंच जाते। उस सुंदर गुफा में पहुंच करके पूज्य महाराज श्री ने अपनी साधना आरंभ कर दी। मनुष्य तो कोई वहाँ आता था नहीं। 6 मास तक सूर्य का दर्शन नहीं होता था उस गुफा में, उस घाटी में। जीविका क्या, बोले कभी कंद, कभी मूल, कभी कोई फल, कभी पत्ते ही चबा लेते आवश्यकता पड़ने पर। कहते हैं कभी कभी कोई लकड़ी काटने वाला आ जाता तो लकड़ी काटने वाला महात्मा समझ करके कुछ निवेदन करता तो कहते हैं पूज्य महाराज श्री कभी कभी उससे कच्चा चना मंगा लेते और कभी कभी एक मुट्ठी कच्चा चना चबा लिया और कभी पत्ते खा लिए, कभी कंदमूल फल खा लिए। ऐसे जीवन चलता। उन दिनों अंग्रेजी शासन था। उस अंग्रेजी शासन में जो उस क्षेत्र का, ये रीवा के आसपास की घटना है, अंग्रेजी शासन में जो उस क्षेत्र का अंग्रेज अधिकारी था वो शिकार खेलने के लिए अपनी मैम क्या होती श्रीमती के साथ में, अपने सेवकों के साथ में बंदूक लिए उसी क्षेत्र में पहुंच गया, बिल्कुल वहीं जहां पूज्य महाराज श्री। लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पर एक जल का स्रोत है, गुफा में सिंह बहुत आते हैं, तो सिंह का शिकार करना है सोच करके आया और साथ में एक भैंसा भी लाया। पास के किसी पेड़ से भैंसा बांध दिया ये सोच करके कि रात में सिंह आएगा, भैंसे को खाएगा, हमको दाव लग जाएगा और हम गोली मार करके शिकार कर देंगे। ये लोग प्रतीक्षा करते करते अंग्रेज आदि वहाँ टेंट लगाया, सो गए थे और रात्रि को अचानक बड़ा भयावह क्रंदन करके रोने लग गया सिंह, वो भैंसा। पूज्य महाराज श्री साधना में है, ध्यान में बार बार ध्यान भंग हो रहा है, ये कौन जीव पीड़ित है। और ये लोग तो इनको नींद आ गई। पूज्य महाराज श्री ने देखा कि कोई पशु बंधा है तो कुछ और तो समझ में आया नहीं, बस कोई बद्ध जीव को मुक्त करना है, साधु का बंधन काटना काम है। साधु का कार्य क्या है? पीड़ित जीवों को मुक्त कर देना। उन्होंने उसके बंधन को पत्थर पर पत्थर धर करके कूटा तो रस्सी कट गई, भैंसा भाग गया। अब सवेरे जब आंख खुली अंग्रेज की तो देखा है ना तो शेर आया और ना भैंसा बचा। ये क्या हो गया? जैसा एक अधिकारी को करना चाहिए, जैसा एक धूर्त व्यक्ति को दुर्व्यवहार करना चाहिए, जैसा एक अहंकारी को करना चाहिए, ठीक वैसा ही व्यवहार अपशब्दों के साथ में, बड़े विभत्स व्यवहार के साथ वो वहाँ के लोगों को डांटने लगा। और साथ में उसकी मैम 2-2 कदम आगे बढ़ करके, ये जंगल का हम मालिक है, ये जंगल हमारा है, यहाँ किसने हमारा बेसा खोला, ऐसा क्या क्या बोलता होगा। इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध प्राय आता ही है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्या आता है? गुस्सा। कोई गुस्से से भरा बैठा है तो समझ लो इसके मन की नहीं हुई है। और जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करे तो उसके तन को बाद में कूटे, पहले मन को ही धर के कूटे। इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध प्राय आता ही है। शासक अंग्रेज समझ बोला अपशब्द बहुत गाता ही है। बहुत भारी अपशब्द बोलने लगा, उसके साथ में उसकी मैम और बढ़ चढ़ करके गरियाने लग गई सबको। तो किसी ने कहा साहब यहाँ एक महात्मा भजन करते हैं, उनको विक्षेप पड़ेगा, ऐसा मत बोलिए। तो उस श्रीमती ने कुछ और जोर जोर से महात्मा जी को ही गरियाना शुरू कर दिया। खाएगा महात्मा? क्या महात्मा? महात्मा क्या होता है? इतना बोली पाई थी तब तक तो उसका पेट गुम हो गया, मलमूत्र का अवरोध हो गया, पेट में होने लगा दर्द, सर पकड़ करके बैठ गई, अचेत हो गई। फिर पानी के छींटे दे करके उसको थोड़ा सावधान किया तो आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो ग्रामीण जो थोड़े बहुत थे डरे हुए, उन्होंने कहा महाराज निश्चित रूप से इन्होंने महात्मा को अपशब्द कह अपमान किया, उसी का दुष्परिणाम है।
अब वहाँ दूर दूर तक कोई ना उपचार, ना कोई औषधि, ना कोई डॉक्टर, ना कोई चिकित्सक, क्या करे। अंत में हार करके महापुरुष महात्मा श्री ब्रह्मानंद सरस्वती की शरण में अंग्रेज अधिकारी आया और निवेदन किया, क्षमा याचना की, भगवान हमारे अपराध क्षमा हो। तो कहते हैं पूज्य महाराज श्री ने केवल मंद मंद मुस्कुराहट के साथ देखा और उतने में ही ठीक हो गई। जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो मुझे श्रीमद् भागवत का च्यवन ऋषि का प्रसंग याद आ रहा था। सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन का जो नेत्र भंजन हुआ और उस अपराध के कारण जो सरियाती नाम के राजा के उनके सैनिकों के मलावरोध, मूत्रावरोध हुआ, पेट में पीड़ा हुई, ठीक वैसी ही घटना यहाँ भी घटी। पूज्य महाराज श्री के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। महाराज जी ने कहा, भाई देखो ऐसा है, ये साधना की भूमि है और हमारी आंखों के सामने तुम जीव हिंसा करोगे तो कैसे कोई सहेगा, इसलिए आज के बाद खबरदार इधर कोई शिकार खेलने नहीं आना चाहिए। इतना कह करके वो भी अपने मार्ग पर चले गए। पूज्य महाराज श्री वहाँ 6 महीने रहे और 6 महीने के बाद जब निकल कर के आए तो वो अंग्रेज की जो बात थी, मैम की जो बात थी, शिकार खेलने आया था, ऐसे ऐसे, तो ये बातें चलती हैं ना। तो पक्षियों के पंखों की तो सीमा है, कितना उड़ेंगे, पर इन बातों को लगने वाले पंखों की कोई सीमा नहीं, कहाँ तक उड़ेगी और कितना उड़ेगी और कहाँ तक गहरी पैठ बनाएगी। लोग कहते रे महात्मा जी तो ऐसे साक्षात भगवान हैं, महात्मा जी ने तो ऐसा कर दिया, छू दिया तो आग लग गई और पकड़ लिया तो उड़ा दिया। बहुत सारी बातें चलती हैं। ये भावना है ना, ये न जाने कितने अवतार लेती है भावना, न जाने। और भाव को सचमुच में निराकार रहने दो। इन भक्तों को अपनी मन मर्जी से भाव की कल्पना करने दो। भगवान भी भाव है। जैसे भगवान के कोई नाम रूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता, वैसे ही भाव को भी आप आकार में नहीं बांध सकते। भाव ऐसा अनुपम है कि कैसे नाम, कैसे रूप रखवाएगा पता नहीं। पूज्य महाराज श्री जब निकले तो बाबा ऐसा निकलते ही वहाँ से इतनी भीड़, इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि कि जहाँ चले जाएं वहीं हजारों की भीड़ उनके पीछे पड़ जाए। यतिवर योगी का भाव मधुर सिद्धांत अटल मन भावन है, और भोजन बसन की चिंता क्या, भोक्ता का वह अनुधावन है। पूज्य महाराज श्री को कभी ये चिंता नहीं होती थी कहाँ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, क्या होगा, कैसे चलेगा। वो ये मानते थे कि ये भोग तो भोक्ता के पीछे पीछे घूमते हैं। और प्राय सभाओं में कहते भोजन की चिंता नहीं करना चाहिए, भवन की चिंता मत करो। भगवान ने रात बनाई है कि तुमने बनाई है, तो लोग कहते भगवान, रात तो भगवान ने बनाई है। बोले सोना, जो सोने की वृत्ति है वो किसने बनाई, बोले भगवान ने बनाई है। जिसने सोने की वृत्ति बनाई है, जिसने विश्राम करने के लिए रात्रि बनाई है, उसने विश्राम करने का ठिकाना भी फिक्स कर दिया है, वहीं होगा। इसे दुनिया की कोई शक्ति टाल नहीं सकती। जिसने भूख बनाई है, जिसने पेट दिया है, जिसने भोक्ता बनाया है, उसी ने भूख मिटाने का साधन भी पहले से रखा हुआ है, तो क्या चिंता करनी उसकी। कहते हैं एक दिन कुबेर दत्त जी, उनके पुराने जो भक्त थे, प्रयाग में दारागंज में रहते, उनको पता चल गया कि गुरु जी तो मानिकपुर की तरफ वहाँ हैं। तो खोजते खोजते कुबेर दत्त पहुँच गए। आगे आगे पूज्य महाराज श्री, पीछे पीछे कुबेर दत्त, और कुबेर दत्त को पकड़े पकड़े पूज्य महाराज श्री 2 मील अंदर जंगल में चले गए। अंदर गए तो कुबेर दत्त बड़े बेचैन, रात हो रही है, विश्राम का कोई ठिकाना नहीं, भोजन के लिए कोई साधन नहीं, होगा क्या। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत अंधेरी रात हो रही है, घना जंगल है, कहाँ रहेंगे रात को। तो पूज्य महाराज, क्या खाएंगे, भूख लगी है। पूज्य महाराज श्री ने कहा इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, हम अभी आते हैं, स्नान करके आते हैं। उधर महाराज जी गए शौचादि करने, स्नान करने, और उतनी देर में एक अज्ञात पुरुष एक हांडी में कुछ भर के लाया। उस जंगल में भला बताओ, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है, कहाँ से पुरुष आ गया और हांडी में कुछ भर के लाया है। उसने कुबेर दत्त से कहा कि इसे रख लो, अपने काम में ले लेना। कुबेर दत्त जी ने पूछा आप कौन हो महाराज, कहाँ से आए हो, क्या लाए हो। तो उस अज्ञात पुरुष ने कहा कि इतने सब प्रश्न मत करो, पूज्य महाराज श्री जी आ जाएं तो उनको कह देना कि कोई प्रसाद लाया, बस इतना कह देना।
इससे अधिक कुछ पूछने की और बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। थोड़ी देर बाद महाराज श्री लौटे और पूछा, क्या बात है, बड़े चौके चौके लग रहे हो, बड़े चकित लग रहे हो। उन्होंने कहा, महाराज अभी अभी कोई अज्ञात पुरुष आया, ये दे गया। बोले, खोल के देखो क्या है। देखो देखो, देखा तो उसमें मलाई भरी हुई है। पूज्य महाराज श्री ने कहा, खा लो, खाओ। और सुनो, ऐसी अवस्था में, ऐसे स्थानों पर, ऐसे समय में बहुत प्रश्न नहीं करते, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या लाए हो, क्यों लाए हो, ऐसा नहीं पूछा जाता। ऐसे समय में, ऐसे स्थानों पर बहुत अधिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये पूज्य महाराज श्री किसी और दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। अर्थात तुम तो मनुष्य हो ना, तो बार बार सोचते हो पता कर ले कौन लाया, जहर तो नहीं लाया क्या। पर पूज्य महाराज श्री किसी अलौकिक घटना की ओर संकेत कर रहे हैं। भैया बहुत सारे प्रश्न नहीं करना चाहिए। शेष चर्चा अब हम कल करेंगे, आज यहीं वक्तव्य को विराम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा कहने का तात्पर्य, पूज्य महाराज श्री देखने में अति सामान्य महात्मा लगते हों, पर जितने वो बाहर से सामान्य है, उतना ही प्रत्येक पल की घटना उनकी असामान्य है। माने अत्यंत दुर्लभ, अकल्पनीय व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व। और कोई उनकी महिमा को पूर्णतया कहने का साहस करे तो मैं कहूँगा कि वो सचमुच उसका दुस्साहस होगा। हम जितना बढ़ते जाते हैं, जितना समझने की चेष्टा करते हैं, लगते हैं उतने हम निःशब्द हो जाना चाहिए हमको। फिर भी अपने मन के भावों के अनुसार कुछ न कुछ कहने की चेष्टा करते हैं, वो आपके अनुकूल हो सकेगा, संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। बोलिए ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की। तीर्थ